हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम करेंगे महा रिवीजन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। सीक्वेंस एंड सीरीज का करेंगे डी ट्रिपल एस बी के लिए। देखिए, हम मेन कंसेप्ट पे जाने से पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम जो भी कंसेप्ट हैं हम सब कुछ बेसिक से समझेंगे जितना भी है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो, विच टर्म ऑफ एपी गिवन है आपके पास 21, 42, 63, 84 अप टू सो ऑन इज 420। मतलब क्या है कि जो 420 जो टर्म्स है वो कौन सी टर्म है, एपी में कौन से नंबर पे आती है, तो ये बताना है। और ये 4 ऑप्शन गिवन है कि 21st टर्म है, ये 19th टर्म है, 20 है, 22nd टर्म है। तो ये 420 का पता करना है कि ये कौन सी टर्म है और एपी आपके पास ये गिवन है। तो देखो, हमें पता है जर्नल की nth टर्म क्या होती है एपी की। nth टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे a क्या है आपके पास? a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या किसको डिनोट करता है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म को। n ठीक है, यहाँ पे nth टर्म की बात करा तो वो n लिया है आपने। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब देखो, आपके पास ये टर्म गिवन है और आपको पूछा गया है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो मतलब हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म की जगह पे क्या कर दें? 420 इज इक्वल टू में a क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म तो यही तो है 21। तो 21 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, तो n माइनस 1। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। देखो, 42 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आया? 21। जो ये कॉमन डिफरेंस आता है ये क्या होगा? आपका डी की वैल्यू होगी। तो डी कितना आ गया आपका? 21। अब देखो, अब इसको माइनस करोगे इधर लाके 21 को। 420 माइनस 21 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 21। ये आ गया आपका 399 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 21। 21 से डिवाइड करो, 399 अपॉन 21 इज इक्वल टू में n माइनस 1। ये आया आपका 19। तो 19 इक्वल हो गया n माइनस 1 के। n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू क्या आएगी? 19 प्लस 1। n की वैल्यू क्या आ गई? 20। मतलब 20th जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 420। मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। तो इसमें मेन क्या था? देखो, जिस भी बच्चे को ये पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, उसका क्वेश्चन पूरा सोल्व है। हम मान लेते हैं ये nth टर्म है, ये nth टर्म है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, और पूरा क्वेश्चन सोल्व है। तो मेन क्या था आपका? nth टर्म का पता होना चाहिए, सम ऑफ एपी का पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डी ट्रिपल एस भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का कि क्या होगा, और कि क्या है गिवन? एपी। उसमें कह रहा है कि उसकी सेकंड टर्म जो है वो 2 है और फोर्थ टर्म जो है 8 है। हमें दो कंडीशन गिवन है, हमें सेकंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है, और हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले देखो, हम एपी को किस फॉर्म में लेके चलते हैं? जर्नल फॉर्म क्या है? ए प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही लेते हैं, a प्लस 3d एंड अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, nth टर्म, और चलती जाती है। ये ऐसे ही लेते हैं हम। अब देखो, इसने क्या बोला है? सेकंड टर्म जो है वो 2 के इक्वल है। सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी। a प्लस डी किसके इक्वल गिवन है? 2 के। और फोर्थ टर्म किसके इक्वल है? 8 के। तो फोर्थ टर्म क्या है? a प्लस 3d। a प्लस 3d किसके इक्वल गिवन है? 8 के। तो यहां से हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, माइनस कर दो,
तो ये a से तो a कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा माइनस का 2d, यहाँ से बचा माइनस का 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। d की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू निकाल लें हम यहाँ से। इक्वेशन फर्स्ट से a निकालोगे आप तो क्या आएगा 2 माइनस डी, दैट इज 2 माइनस डी की जगह पे क्या है 3 माइनस 1, तो मतलब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई -1। a आ गया d आ गया, ठीक है, ये दो टर्म्स आ गई। अब सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। देखो हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होता है n/2 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू में d के, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन n की जगह पे तो क्या बोल रहा है वो 51 बोल रहा है, तो s 51 किसके इक्वल होगा 51/2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आई है -1, तो माइनस का 2 कर दूं मैं यहाँ पे, प्लस n-1, n की जगह पे कितना है 51, 51 में से 1 माइनस करोगे तो 50, इंटू में d कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ आया आपका 51/2 इंटू में 150 में से 2 माइनस करोगे तो 148, 7 और 4, मतलब 51 इंटू में 74 आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3774, तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको मेन क्या पता होना चाहिए कि एपी किस फॉर्म की होती है, और आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होता है, और एपी किस फॉर्म की होती है। ये दो चीजें पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 में आए हुए दोनों क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करना है। इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी आर इन जीपी, ये 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये क्या बोला है इसने जीपी में है, तो देन log a log b log c r इन किस में होगा AP GP या बोथ। एक तो देखो ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि अगर A B C GP में है फिर इनके साथ log लग जाता है, log a log b log c, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो AP में बन जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट भी है, लेकिन अगर किसी को देखना है कि ये कैसे आया, डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं रहता, तो क्या करेंगे देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि जीपी की बात करेगा कभी भी तो जीपी के लिए आप ट्रिक अप्लाई करना 248 अगर लोग चल रहा है तो साथ में, अदरवाइज आप 124 करोगे तो भी आपका करेक्ट आएगा, लेकिन लोग 1 की वैल्यू 0 जाती है इसलिए हम नहीं लेके चलेंगे। आप जीपी के लिए ट्रिक अप्लाई करना क्या 248। अब ये ट्रिक है क्या, देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 मानना, जो सेकंड टर्म है उसको 4, जो थर्ड टर्म है उसको 8 लेके चलना। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 4, c की वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। और वैसे भी ये आप देख रहे हो ये किस में है, जीपी में ही तो है। अब देखो इसने पूछा ये जीपी में है तो log a log b log c की वैल्यू क्या होगी, मीन्स log a मतलब log 2, log b मतलब log 4, log c मतलब 8। अब ये पूछा है ये किस में होगी, इसको देखो ये log 2 एज इट इज, इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 की पावर 2, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और हमें पता है अगर पावर है तो वो आगे आ जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2। ऐसे ही ये आप लिख सकते हो 3 log 2। अब एपी में बनने के लिए हमें पता है a प्लस सी, अगर a b c अगर आपकी एपी में है तो a प्लस सी इक्वल होगा 2 टाइम्स b के, ये कंडीशन हमें पता है। तो देखो यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये पूरी टर्म b और ये पूरी टर्म c। अगर हम बोले log 2 प्लस 3 log 4 इक्वल होगा अगर 2 टाइम्स 2 log 2 के, तो हमारा मतलब वो एपी में बन जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये क्या है 4 टाइम्स log 2 इक्वल हो गया 4 टाइम्स log 2 के, मतलब ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स इन जीपी, जीपी में कितनी टर्म्स होंगी इसने ये पूछा है। आर नीडेड टू गिव सम, इतना सम देने के लिए, ये सम आने के लिए जीपी के पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी।
तो सबसे पहले आपको जीपी के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन टर्म्स के फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर, आर जब आर की वैल्यू 1 से लेस होगी तब। ठीक है, तो देखो इसकी जो वैल्यू है, सम जो गिवन है वो इतना गिवन है, हम मान लेते हैं जो ये सम गिवन है वो एन टर्म्स का सम गिवन है और हम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल गिवन है, 3069 अपॉन 512 के। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 माइनस आर क्या होता है, कॉमन रेशियो देखो सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म करोगे तो 1/2 आया कॉमन रेशियो, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो आर की वैल्यू 1/2 की पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब देखो इस 3 को मैं इधर ले आती हूं और ये जो 2 आएगा ये भी इधर ही आ, चलो पहले इसी को सोल्व करते हैं। इस 3 को लेके आओ 3069 अपॉन 512 और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन। ठीक है यहाँ तक। अब सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना, इनटू में 1/3 चल रहा है ना, 3 को इधर ले आए, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 1 2 और 3 ये आया 1023 अपॉन में, इस 2 को भी मैं अपॉन में ले आऊं तो ये बन गया आपका 512 इंटू में 2, 1 माइनस 1/2 की पावर एन। हमें तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करते हैं देखो 1/2 की पावर एन को इधर ले आते हैं और 1 माइनस इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 की पावर एन इज इक्वल टू में 1 अपॉन इसके इक्वल आएगा। अब ये है क्या, ये तो 2 की पावर 10 है, हमें पता है ये क्या है 2 की पावर 10 है, तो 1/2 की पावर n किसके इक्वल हो गई 1/2 की पावर 10 के। कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, यही तो निकालना था हमें। सेकंड ऑप्शन क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द nth टर्म ऑफ 2 सीरीज 3 + 10 + 17 और सेकंड सीरीज है आपके पास 63 + 65 + 67 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ n क्या होगा। क्या बोल रहा है कि जो इन दोनों सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है, तो आपको बताना है कि जो n कौन सी जो टर्म है वो इक्वल है। इसने बोला nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू बतानी है क्या है। देखो सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये क्या बना रही है आपके पास AP बना रही है। क्या बना रही है AP, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 7 7 का चल रहा है। D की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बना रही है AP। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का चल रहा है, तो मतलब ये भी आपके पास क्या बना रही है AP बना रही है। ठीक, तो देखो हमें पता है nth टर्म क्या होती है AP की, nth टर्म क्या होती है A + n - 1 इंटू में D। A क्या है फर्स्ट टर्म, D क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इसने बोला जो nth टर्म है इन दोनों की वो क्या है इक्वल है, तो पहले इसकी nth टर्म निकालो। इसकी nth टर्म निकालोगे तो क्या होगा देखो A + n - 1 इंटू D। A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 प्लस n - 1 D क्या है कॉमन डिफरेंस 7 इक्वल है इसकी nth टर्म के, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63। इसकी nth टर्म निकालोगे तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे 63 प्लस n - 1 इंटू में D क्या है 65 में से 63 माइनस करोगे तो 2, D की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। यहाँ से आप चेक करोगे तो 3 प्लस 7n - 7, यहाँ से 63 प्लस 2n - 2, यहाँ पे आया 7n - 4, यहाँ से आया आपके पास 2n प्लस 61। ठीक, इस 2n को इधर लेके आओगे तो 7n - 2n, यहाँ से आया 61 प्लस 4, 5n इक्वल हो गया 65 के, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65/5, दैट इज n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो बहुत ही सिंपल था, इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म निकाल लो और दोनों को इक्वल पुट कर दो, n की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है, द सम ऑफ फाइनाइट सीरीज, ये जो फाइनाइट सीरीज है इसका सम बताना है हमें, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अच्छा, सम बताने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए टोटल टर्म्स कितनी है, और ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में बन रही है या जीपी में बन रही है। तो आप देखो, नोटिस करोगे आप, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दैट्स मीन ये क्या बना रही है आपकी, ये क्या बन रही है आपके पास, एपी बन रही है। ठीक है, अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3। अब हमें सम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो टोटल टर्म्स कितनी है ये। अगर हमें टोटल टर्म्स पता चल गई तो हम सम निकाल लेंगे। तो सबसे लास्ट वाली टर्म को हम मान लेते हैं ये nth टर्म है, हम मान लेते हैं जो 50 है वो nth टर्म है। कितना है, nth टर्म जो है वो कितनी है, 50 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो पुट कर दो, a की वैल्यू तो हमें पता ही है, a की वैल्यू क्या है 5, n माइनस 1, n की वैल्यू तो निकालनी ही हमें, d कितना है 3। तो ये हो गया 45 n माइनस 1 इंटू में 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया 15 इज इक्वल टू में n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, यहां तक देखो n की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो ये फॉर्मूला पता है, अगर हमें किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, अगर हमें किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, पहली टर्म और सबसे लास्ट वाली टर्म अगर पता है, तो उसका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्या n/2, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, या आप अपना जो सिंपल मेथड लगाते आए हो, आप सिंपल मेथड ये वाला Sn इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप ये चाहे मन करे तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये लगा लेना। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है किसी एपी की और लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 a प्लस l। n क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है टोटल कितनी है 16 है, तो हमें S16 निकालना है। तो क्या होगा 16/2, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 50। तो इसको सोल्व कर दो, 8 इंटू में 55 मतलब 440 क्या होगा आपका सम होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है DIT+B एग्जाम में, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। ये जो दो नंबर है इनके बीच में अर्थमेटिक मीन पूछा है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b किसके इक्वल होगा, a प्लस b अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो ये दो नंबर्स हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्या होगा। तो निकालो, इन दोनों का सम कर दो और अपॉन 2 कर देते हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। सोल्व कर देंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहां से बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल, ये बनेगा आपका देखो 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एपी सम ऑफ n टर्म्स इक्वल है p इंटू में n स्क्वायर के। सम ऑफ n टर्म्स मतलब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो ये कह रहा है कि Sn इक्वल है pn स्क्वायर के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
एस एन की जो वैल्यू है वो पी एन स्क्वेयर है, मतलब पी एन स्क्वेयर इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ एम टर्म्स, एम टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल गिवन है, मतलब एस एम जो है आपका वो किसके इक्वल गिवन है, पी इंटू में एम स्क्वेयर के। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे m है तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है SR डिनोट करता है सम ऑफ आर टर्म्स के ऑफ AP। ठीक है, हमें पता है SP की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, SP सम ऑफ P टर्म्स निकालना है, क्या होगा। तो देखो यहाँ से आप सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन से आप नोटिस करोगे, यहाँ से n से एक n कैंसिल हो गया और इस 2 को इधर लेके जाओगे तो क्या इक्वेशन बनी आपके पास, 2pn, एक n बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या बना 2a प्लस n d माइनस d। ठीक, अब देखो यहाँ से करोगे सेकंड इक्वेशन से तो m से m कैंसिल, इस 2 को इधर लेके जाओ तो क्या बना 2pm, यहाँ पे बना 2a प्लस m इंटू में d माइनस d। ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, d से d भी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, p भी कॉमन आ रहा है तो n माइनस m, यहाँ से क्या बचा d कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा n माइनस m। ठीक है, अब n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया, मीन्स d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 इंटू में p। अगर मैं a की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके, d की जगह पे 2p पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो d इज इक्वल टू में 2p, हमें a की वैल्यू भी निकलेगी, देखो कैसे 2pn इक्वल है 2a प्लस n इंटू में d, n इंटू में d मतलब 2np माइनस 2p। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 2np से तो 2np कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 2a इक्वल हो गया 2p के, मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई p। अब a की वैल्यू भी मिल गई हमें, d की वैल्यू भी मिल गई, हमें सम ऑफ p टर्म्स निकालना है sp। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, यही लगेगा फॉर्मूला। अब a की वैल्यू भी पता है हमें, d की वैल्यू भी पता है, पुट कर देते हैं तो sp क्या होगा p/2 2 इंटू में a की जगह पे क्या लेना है p, तो 2p प्लस p माइनस 1 इंटू में d की जगह पे 2p। सोल्व कर देते हैं, p/2 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p। अब 2p एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा p/2 इंटू में 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा p की क्यूब। तो सम ऑफ p टर्म्स किसके इक्वल आया आपका p की क्यूब के, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपके मेन कंसेप्ट के ऊपर, कि जो ये मेन कंसेप्ट है उसका रिवीजन करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो भी हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब मैं आपको बताऊंगी अब आगे। अब चलते हैं आगे, मेन कंसेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने बता दिया है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पे, बेसिक पे, कि कैसे कैसे क्या होता है एपी, क्या जीपी होता है, क्या सम का फॉर्मूला होता है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एपी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की फॉर्म में होती है।
तो देखिए यहाँ पे nth टर्म, अगर कोई जर्नल एपी गिवन है और उसने पूछा nth टर्म क्या होगी, तो आप कैसे करोगे, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस वन इंटू में d। आप nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला निकालते हो, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। हम ये बात नहीं करेंगे एपी किस फॉर्म की होती है, जीपी किस फॉर्म की होती है, ये बेसिक है, ये आपको पता है। रिवीजन का मीन्स है कि जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम रिवीजन करें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता है। nth टर्म की बात करेगा तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n बाई टू 2a, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होती है nth जो टर्म होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, इफ a1 a2 a3 an नॉन जीरो टर्म्स ऑफ एपी देन सम निकालना है किसका, 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 अप टू 1 अपॉन an माइनस वन और nth टर्म इज इक्वल टू में 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि इन टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो अगर आप वैसे प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए अगर एपी की बात करेगा कभी भी क्वेश्चन में तो आप ट्रिक अप्लाई करोगे 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3 ट्रिक। अगर जीपी की बात करेगा तो अप्लाई करोगे आप 1 2 4 या फिर अप्लाई कर सकते हो आप 2 4 8, 2 4 8। एचपी की बात करेगा तो आप ट्रिक अप्लाई करोगे 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। ये ट्रिक का मतलब क्या है, देखो अगर इसने बोला कि एपी में है तो मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म जो है उसको आप 1 मानोगे, सेकंड जो टर्म है उसको आप 2 मानोगे, थर्ड जो टर्म है उसकी वैल्यू 3 लेके चलोगे। ऐसे ही जीपी की बात करेगा तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप 1, सेकंड की 2, थर्ड की 4, ठीक है। ऐसे ही एचपी की बात करेगा तो फर्स्ट की वैल्यू ये, सेकंड की वैल्यू ये, थर्ड की वैल्यू ये। तो देखो कैसे यूज करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। बस याद रखना एपी मतलब ट्रिक 1 2 3, जीपी मतलब 1 2 4 या 2 4 8, एचपी मतलब 1 बाई 2, 1 बाई 3 और 1 बाई 4। ये आपकी क्या है, ट्रिक है जर्नल टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे इसने बोला है a1 a2 a3 an नॉन जीरो टर्म ऑफ एपी, किसका बोला है, एपी का बोला है। एपी के लिए ट्रिक क्या है 1 2 3, तो मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है a1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, थर्ड टर्म हमने कितनी ली है 3, तो यहाँ पे थर्ड टर्म को किससे किया है डिनोट 3 से, तो a3 कितना हो गया 3, ठीक है। n की वैल्यू आप अपनी तरफ से लेट कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी करोगे, लेकिन हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही टर्म लेके चल रहे हैं तो n की वैल्यू हम 3 लेके चलते हैं। आप n की वैल्यू 4 लोगे तो a4 कितना हो जाएगा 4 लिख देना फिर आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखो सबकी वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दीजिए 1 अपॉन a1 इंटू में a2 मतलब 1 इंटू में 2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 2 इंटू में 3। अच्छा नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी आपकी 1 अपॉन a3 a4, लेकिन a4 तो है ही नहीं है हमारे पास, हम तो 3 टर्म लेके चल रहे हैं तो आगे हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये क्या है वो आपका 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6, इसको ऐड करोगे तो 6 एलसीएम आया, 3 प्लस 1 4 बाई 6 दैट इज 2 बाई 3, कैंसिल करोगे तो 2 बाई 3। अब ऑप्शन में चेक करो कि ये वैल्यू पुट करने पे कौन सा ऑप्शन 2 बाई 3 देता है। तो देखो n माइनस 1 अपॉन a1 प्लस n की जगह पे क्या रखना है हमें 3, तो मतलब an मतलब a3 की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या पुट करना है 3 माइनस 1 अपॉन a1 और an मतलब n की वैल्यू लास्ट 3 ली थी तो a3। ऐसे इसमें भी n माइनस 1 अपॉन a1 माइनस a3, ऐसे ही ये a1 a3 अपॉन n माइनस 1। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको 2 बाई 3 देता है। देखो n की जगह पे 3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 3 दैट इज 2 बाई 4। 2 बाई 4 मतलब ये तो 2 बाई 3 के इक्वल है ही नहीं, इसको चेक करो 3 में से 1 गया 2, a1 इंटू में a3, a1 इंटू में a3 कितना हुआ 3, तो ये क्या हो रहा है 2 बाई 3 दे रहा है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या पुट करोगे, एपी की बात करेगा तो 1 2 3, जीपी की बात करता तो फर्स्ट टर्म को 1, सेकंड को 2 और थर्ड को 4
ऐसे ही फिर नेक्स्ट 8 आ जाता है, फिर 16 आ जाता है, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। इफ ए बी सी आर इन एपी, क्या बोला है, ये 3 टर्म्स जो है एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, देन वैल्यू निकालनी है इसकी क्या होगी। अभी मैंने ट्रिक बताया, एपी की बात करेगा तो हम वैल्यू लेके चलेंगे 1 2 3, तो मीन्स ए की वैल्यू आप लेके चलोगे 1, बी की वैल्यू आप लेके चलोगे 2, सी की वैल्यू लेके चलोगे 3। एपी का काम खत्म। अब क्या है जीपी का, एक्स वाई जेड क्या है जीपी में है, जीपी के लिए टर्म्स क्या है 1 2 और 4, तो एक्स की वैल्यू आप लेके चलोगे 1, वाई की वैल्यू लेके चलोगे 2, जेड की वैल्यू लेके चलोगे 4। अब सबकी वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देते हैं, जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, बी माइनस सी 2 माइनस 3, इनटू में वाई कितना है 2, 2 की पावर सी माइनस ए 3 माइनस 1, इनटू में जेड 4 की पावर ए माइनस बी 1 माइनस 2। क्या आया, ये तो 1 हो गया, इनटू में 2 की पावर 2, इनटू में 4 की पावर माइनस 1, 2 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं 4, इनटू में 4 की पावर माइनस 1 तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक के जरिए करते हो तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप लेंथी मेथड से करोगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करते हो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी देन 3 की पावर ए 3 की पावर बी 3 की पावर सी आर इन 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। जैसे ही आपने देखा इसने क्या बोला है, ए बी सी क्या है एपी में है, एपी में है तो ट्रिक होगी फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 3। तो ए की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे 1, बी की वैल्यू कितनी ली 2, सी की वैल्यू कितनी ली 3। अब इसकी वैल्यू पूछी है, मींस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 की पावर 1, बी की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 की पावर 2, और ये क्या हो गया 3 की पावर 3। ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। ये बताना है अब हमें एपी है जीपी है या क्या बनता है। तो देखो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे, ये कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, कॉमन रेशियो कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है जीपी बन रहा है। या जीपी को आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ए बी सी जो है जीपी में है, ए बी सी अगर जीपी में है तो रूट ए सी ए इंटू में सी इक्वल होगा बी के। तो देखो 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 इक्वल होना चाहिए 3 की पावर 2 के। तो यस, ये 3 की पावर 2 इक्वल है 3 की पावर 2 के, तो ये क्या हो गया जीपी हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। देखो एपी जीपी तो आपको पता होनी चाहिए कि एपी किस फॉर्म की होती है, जीपी किस फॉर्म की होती है। ठीक है, तो देखो अगर आप देखते हो, आपको पता है, बेसिक पता है एपी कैसा होता है जीपी कैसी होती है, तो आपका क्वेश्चन 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा और सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 पॉजिटिव टर्म ए बी सी आर इन जीपी, जैसे इसने जीपी का बोला है तो ए की वैल्यू क्या लेंगे 1, इसने बोला अब की बार जीपी, याद रखना क्या बोला है जीपी, जीपी के लिए क्या है 1 2 और 4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 मैं नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, जैसे ही मैं log 1 पुट करूंगी वो क्या होगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, log 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये तो फिर हमारा बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए हम फर्स्ट वैल्यू जो है ए की वैल्यू 1 नहीं लेके चलेंगे। तो इसलिए अब हम ट्रिक कौन सी अप्लाई करेंगे 2 4 8 वाली। तो ए की वैल्यू क्या लेंगे 2, बी की वैल्यू क्या लेंगे 4, सी की वैल्यू क्या लेंगे 8। ठीक है, अब क्या पुट वैल्यू निकालनी है log a log b और log c, मतलब log 2 log 4 और log 8 बताना है हमें एपी में है या जीपी में है या हमारे पास एचपी में है। तो देखिए log 2 log 4 को लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 2, log 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर क्यूब, पावर आगे आ जाती है तो log 2 ये हो जाएगा 2 log 2 और ये हो जाएगा 3 log 2। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो ये क्या है आपके पास, ये तो आपके पास एपी बन रहा है। एपी चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, देखो अगर ए बी सी जो है आपके पास एपी में है तो a प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल होगा बी के, a प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल होगा बी के। तो देखो यहाँ पे log 2 प्लस सी टर्म क्या है 3 log 2
अपॉन में 2 क्या इक्वल है 2 log 2 के, हमें ये शो करना है। तो 3 और 1 4, 4 log 2 अपॉन 2 दैट इज 2, मतलब 2 log 2 किसके इक्वल आ गया 2 log 2 के। तो ये क्या बन गया आपका एपी बन गया। अगर किसी को ये सब कुछ नहीं चेक करना तो बस पता है क्या चेक कर लेना, आप बस ये चेक कर लेना कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे आपके पास 2 log 2 में से log 2 माइनस करोगे तो log 2 बचा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो फिर से 1 log 2 बचा। तो मतलब हर बार डिफरेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी log 2 आ रहा है, ये भी log 2 आ रहा है, आगे भी। तो इसका मतलब ये क्या है डिफरेंस क्या है सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये आप डायरेक्ट बोल देना ये क्या है एपी। अगर डिफरेंस सेम आता है तो एपी बोल देना और रेशियो सेम आता है तब आप उसको जीपी बोल देना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एचपी, किसकी बात की है एचपी की बात की है। तो ट्रिक क्या है 1/2 1/4 और 1/8। तो ट्रिक क्या है आपके पास 1/2 1/4 और 1/8। तो देखिए क्या करते हैं, ए की जगह पे आप क्या पुट करोगे 1/2, बी की जगह पे क्या पुट करोगे 1/4, सी की जगह पे क्या पुट करोगे 1/8 पुट करोगे। तो देखो क्या बनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या होगी एपी जीपी या एचपी। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू में ए की जगह पे 1/2 माइनस बी की जगह पे 1/4, बी की वैल्यू 1/4, 2 इंटू में 1/8 माइनस बी कितना है 1/4। तो ये कितना बना देखो, एचपी लेना, एपी जो लिया है उसका इनवर्स, जैसे यहाँ पे 1/2 1/3 और 1/4 लेना। अब इसको करेक्ट करना, ट्रिक ये है 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये मैंने गलती से लिख दी आपको बाय मिस्टेक। ट्रिक है 1/2 1/3 1/4। एचपी होता क्या है रेसिप्रोकल कर दो एपी का, देखो 2 3 4 एपी बना रहा है तो एचपी के लिए क्या करेंगे 1/2 1/3 1/4 क्या हो जाएगा वो क्या बनाएगा एचपी। तो ए की जगह पे 1/2 माइनस बी की जगह पे 1/3, बी की वैल्यू एज इट इज 2 इंटू में सी की वैल्यू 1/4 माइनस बी की जगह पे 1/3। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये 1/3 और ये है 1/2 माइनस 1/6 1/3। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से कितना आया 1/3, यहाँ से आप 6 आएगा एलसीएम, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा फिर 1/6। अब ये बताना है हमें एचपी में है एपी में है या जीपी में है। देखो फ्रेंड्स आपके पास 2-3 तरीके होते हैं जीपी शो करने के लिए। फर्स्ट तो आपका होता है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो आप या तो ये दिखा दो a इंटू में सी का स्क्वायर इक्वल है बी के, या फिर आप ये दिखा दो b अपॉन a इक्वल है c अपॉन b के। आप इन दोनों में से कोई भी चीज शो करोगे तो भी वो आपका क्या बनाएगा जीपी ही बनाएगा। तो आप देखो फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म दैट इज 2/3 इंटू में 1/6 AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 1/3 के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तब हम बोलेंगे वो हमारा क्या है जीपी है। तो मतलब 2 3 1/9 क्या इक्वल है 1/9 के, यस इक्वल है, तो ये क्या बन गया आपका जीपी बन गया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी। इसने क्या बोला है जीपी की टर्म है ए बी सी और कौन सी टर्म है pth qth एंड rth टर्म। मान लो आप pth को मान रहे हो फर्स्ट टर्म, qth मतलब सेकंड टर्म, rth मतलब थर्ड टर्म। फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड टर्म है जीपी की वो है ए बी सी। तो ए बी सी के लिए हमने क्या बोला था ट्रिक अप्लाई करना 1 to 4। तो देखो ए की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, पी क्या लिया आपने 1, qth टर्म मतलब सेकंड टर्म, rth मतलब थर्ड टर्म। जो जीपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जो है वो कौन कौन सी है फर्स्ट 2 और 4। तो इसकी वैल्यू निकालनी अब हमें क्या होगी, सबकी वैल्यू पता है पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1,
q माइनस r, 2 माइनस 3, b की वैल्यू 2, r माइनस p, 3 माइनस 1, ऐसे ही फिर c की वैल्यू 4, p माइनस q, 1 माइनस 2, ये तो 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर माइनस 1, दैट इज 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 1। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये है आपका कंसेप्ट फर्स्ट, जिसके ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ऐसे करोगे, और ये जितने भी कराए हैं मैंने सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब चलते हैं सेकंड कंसेप्ट पे कि क्या है। सेकंड कंसेप्ट है, देखिए, इन एन एपी अगर mth टर्म इक्वल है n के, nth टर्म इक्वल है m के। देखो यहाँ पे अगर m है तो यहाँ n है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे m है, मतलब mth टर्म इक्वल है n के और nth जो टर्म है वो इक्वल है m के। देन अगर rth टर्म पूछे तो क्या होगी, m प्लस n, जो भी वैल्यू है mth और nth, m प्लस n माइनस r कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन करेंगे तो इन एन एपी T13 किसके इक्वल है, 69 के, और जो 69 है वो किसके इक्वल है, 13 के। तो देखो ये आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पे 13 है तो यहाँ 16 आया, यहाँ पे 16 आया तो यहाँ 13 आ गया। फाइंड T101 क्या होगा, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। T101 किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम 13 प्लस 69 माइनस r, जो r ये आपका गिवन है, ये जिसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस 101, दैट इज 82 माइनस 101। सोल्व करोगे तो माइनस का 19, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो काफी इजी था, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करना कि कैसे सोल्व होगा। T64 गिवन है 13 के, 13 गिवन है 64 के, 101th जो टर्म होगी वो पूछी है क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इसी मेथड से आप इसको खुद ट्राई करना, बहुत इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कोई एपी है उसमें pth टर्म इक्वल है 1/q के। अब रेसिप्रोकल चल रहा है, जो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट किया था उसमें रेसिप्रोकल नहीं था। अब इसमें क्या हो गया, देखो 1 में आ गया, ये 1/q, और qth टर्म इक्वल है 1/p के। देन सम निकालना है p इंटू में qth टर्म का, इनका सम s मतलब सम को डिनोट करता है, तो वो क्या होगा, pq प्लस 1/2। क्या अप्लाई करोगे आप, pq प्लस 1/2। तो अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3, q की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो tp इज इक्वल टू 1/q, तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू कितनी है 5। आप देखो यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 1/5 आया, यहाँ पे 5 आया तो 1/3 आया, इसी फॉर्म की तो है ये। हमें sp इंटू में q मतलब s3 इंटू में 5 निकालना है, क्या होगा, यहाँ पे करो 15, S15 निकालना है, क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, S15 किसके इक्वल होगा, T इंटू में Q, 3 इंटू में 5 प्लस 1/2, 15 प्लस 1 16/2, दैट इज 8। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सोल्व करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट आपको इसलिए बताए हैं, एग्जामिनर पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओ इनको, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है 2019 में, और ये फ्रेंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी हम ट्रिक के जरिए ही सोल्व करेंगे, लेंथी मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, ना कि आपको प्रॉपर मेथड से करोगे और आपका टाइम वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, अगर सम गिवन है एपी का, कोई एपी है आपके पास, उसका सम गिवन है, इस फॉर्म में होता है सम, an² प्लस bn की फॉर्म में सम गिवन होगा आपका, तो आप कैसे ट्रिक अप्लाई करोगे। उसने पूछा है nth टर्म क्या होगी, सम ऑफ n टर्म्स गिवन होगा, और उसने पूछा nth टर्म क्या होगी, तो कैसे करोगे आप, जो ये n² वाली जो टर्म है इसको आप डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू n, n² वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू n, प्लस n का जो कोफिशिएंट है b, उसमें से n² के कोफिशिएंट को माइनस कर दोगे, b माइनस a, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप विद रिस्पेक्ट टू n, तो 2an हो जाएगा, n² का डेरिवेटिव करोगे तो 2n हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2an प्लस b माइनस a,
और अगर वो पूछे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू पूछे, कोई एपी है उसमें डी की वैल्यू पूछे, तब यहाँ पे जो एन के साथ जो कोफिशिएंट है 2a, एन के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है, अगर सम गिवन हो एन टर्म्स का तो nth टर्म निकालनी हो तब हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक है आपकी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी में 2019 में पूछा गया है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम जो है n टर्म ऑफ एन एपी, मतलब Sn गिवन है आपके पास 5n² - 3n, इसमें pth टर्म निकाली है। सबसे हम पहले nth टर्म निकाल लेते हैं, an निकाल लेते हैं। an क्या था कि डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू n फर्स्ट टर्म का, मतलब n² वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस b माइनस a, b कितना है आपके पास माइनस का 3, माइनस a कितना है 5, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आया 10n - 8, ये आ गई आपकी nth टर्म। इसमें पूछी क्या है pth टर्म, तो मतलब n की जगह पे p पुट कर दीजिए 10p - 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस ट्रिक के जरिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना, लेंथी मेथड नहीं अप्लाई करना, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता, साथ में ये भी पूछ लेता कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी पूछ लेता ये, तब क्या करते आप, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को एपी के अंदर किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी की वैल्यू पूछता तो जो पी के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है 10, तो 10 क्या हो जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम गिवन है n टर्म्स का एपी का, ये गिवन है, तो सम को आप s से डिनोट करते हो, और कितनी टर्म है n है तो n आ जाएगा, कितना गिवन है 3n² + 5n। आगे क्या बोला है, mth टर्म जो है वो 164 के इक्वल है। तो mth टर्म निकालने के लिए अगर मैं यहाँ से nth टर्म निकाल लूं तो हमारी उसके बाद n की जगह पे m पुट करके mth टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे nth टर्म क्या होगी आपका, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 × में 2 मतलब 6n, इसका डेरिवेटिव किया तो 6n प्लस क्या बोला था, जो n का जो कोफिशिएंट है उसमें से n² वाले कोफिशिएंट को माइनस कर देना। तो an किसके इक्वल आ गया 6n + 2k। और mth टर्म की पूछूं तो mth टर्म क्या होगा, 6n की जगह पे m पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 164 के, mth टर्म किसके इक्वल है 164 के, 6m + 2, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ, क्या बना 162 = में 6m, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 162/6, कैंसिल करोगे 3 से करोगे तो 3 2 जा 3 5 जा और 3 4 जा, 2 से करोगे तो 2 2 जा 2 7 जा, m की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको पता है सम अगर ऐसे गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो nth टर्म निकालनी हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे। इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो n का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। अगर कुछ और पूछता है तो फिर आप इस ट्रिक के जरिए जैसे ये क्वेश्चन किया है ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना कि सम जो है n टर्म ऑफ एपी ये गिवन है, सम गिवन है आपके पास, इसने 5th टर्म पूछी है क्या होगी। सम ऑफ n टर्म्स आपके पास पता है, सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे, an की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या है n की जगह पे 5 पुट कर देना, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना, और जो आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, 5th कंसेप्ट, अगर सम ऑफ एपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सारा एक इसमें चल रहा है, एपी में चल रहा है। अगर 2 एपी हैं, उनके सम जो है, सम का रेशियो गिवन हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी का रेशियो गिवन हो, मान लो कोई एपी फर्स्ट है उसका n टर्म्स का सम अपॉन में सेकंड जो एपी है उसका n टर्म्स का सम
अगर उनका रेशियो गिवन हो और उसने पूछा हो कि उनके nth जो टर्म जो है, दोनों की nth जो टर्म आएंगी उनका रेशियो क्या होगा। देखो सम का रेशियो गिवन हो और उसने टर्म का रेशियो पूछा हो तब हम कैसे करेंगे, या फिर टर्म का रेशियो गिवन हो और सम का रेशियो निकालना हो तब हम उसको कैसे करेंगे। देखो सम का रेशियो गिवन है और हमें टर्म का रेशियो निकालना है, तो आप n की जगह पे 2n-1 कर दोगे। जो भी वैल्यू ये गिवन होगी उसमें n की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 2n-1। अगर ये गिवन है और आपको ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए आप n की जगह पे n+1/2 रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। 2 AP के जो सम का जो है रेशियो कितना गिवन है, मान लो फर्स्ट AP का सम अपॉन में सेकंड AP को डैश से डिनोट कर देते हैं। उनका रेशियो कितना गिवन है, 3 + 8 अपॉन 7n + 15। ठीक है, अब इसने पूछा है 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले nth टर्म का निकाल लें। अगर सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो इतना गिवन है तो nth टर्म का रेशियो कितना होगा, an/an डैश। क्या बोला था, ये निकालने के लिए n की जगह पे 2n-1 पुट कर दो, तो 3 n की जगह पे 2n-1 प्लस 8 अपॉन में 7 n की जगह पे 2n-1 प्लस 15। इसने पूछा क्या है, 12th टर्म, तो मतलब हमसे पूछा है a12 अपॉन में a12 डैश। n की जगह पे क्या बोला इसने, 12, n की जगह पे 12 पुट कर दीजिए। 2 × में 12 -1 अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 7, 2 × में 12 -1 प्लस 15। क्या आया देखो, a12 अपॉन में a12 डैश किसके इक्वल आया, 3 × में 23 प्लस 8 अपॉन में 7 × में 23 प्लस 15। ये आया आपका 3 × 3 = 9, 6 प्लस 8 अपॉन में 161 अपॉन 15। ऐड करोगे तो कितना आया आपका, 77 अपॉन में 176। ये क्या हो गया आपका आंसर। सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर देखो सम का रेशियो गिवन होगा तो और टर्म का रेशियो पूछा होगा तो n की जगह पे रिप्लेस कर देना 2n-1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ AP। अब किसकी बात की है इसने, टर्म की बात की है। रेशियो गिवन है nth टर्म ऑफ 2AP का कितना है, 2 AP गिवन है आपके पास, 2 AP। उनका रेशियो, टर्म का रेशियो किससे डिनोट करेंगे, an अपॉन an डैश। किसके इक्वल है, 2n + 8 ओवर 5n - 3। इसने क्या पूछा है, सम का रेशियो पूछा है कि क्या होगा। तो देखो sn अपॉन sn डैश किसके इक्वल होगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, n को n+1/2 से रिप्लेस करना होगा। तो वही करते हैं, n को रिप्लेस कर दो n+1/2 प्लस 8 अपॉन में 5, n की जगह पे n+1/2 -3। अब सम किसका पूछा है, 29 टर्म्स का, तो n की जगह पे क्या पुट करोगे, 29। तो s29 अपॉन s29 डैश, इनका रेशियो पूछा है क्या होगा। n की जगह पे 29 पुट कर दो, 29 + 1 30, 30 अपॉन 2 50 प्लस 8, 15 प्लस 8 अपॉन में 5, 15 -3 दैट इज 30 + 8, और ये क्या है 75 -3, तो कितना हो गया 38 अपॉन 72 क्या होगा आपका रेशियो होगा सम का 29th टर्म का। ठीक है, तो ये याद रखना, सम के रेशियो से अगर टर्म के रेशियो पे जाना होगा तो n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से। अगर टर्म से सम के रेशियो पे आना होगा तो n को रिप्लेस करेंगे n+1/2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अगर सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म्स के, पी टर्म्स का सम इक्वल है क्यू टर्म्स के, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। ऐसे ही अगर देखो सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल है क्यू के, लेकिन सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल है पी के, देन एस पी प्लस क्यू टर्म्स किसके इक्वल होगा, माइनस पी प्लस क्यू के। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब है जीपी का सम अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, अगर जीपी आपकी फॉर्म में है ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन चल रही है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये कब अप्लाई करोगे, जब आप आर वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। आप इन दोनों में से अप्लाई कर सकते हो। ये वैल्यू आप तब अप्लाई करना जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, अगर ये जीपी इनफाइनाइट है तो सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा, टर्म्स का सम ए ओवर 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे मोड आर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ये याद रखना, मोड आर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालने बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर है ए और बी, उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, रूट ए बी। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8, 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए बी, ए क्या है 2 इंटू में 8, दैट इज रूट 16, दैट इज 4 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन इन जीपी, अगर ये एक जीपी गिवन है आपके पास तो इसके ऊपर लॉग लगाएंगे, log A1 log A2 log A3, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, AP बन जाएगा। देखो सिंपल गिवन है A1 A2 A3, वो जीपी में गिवन है अगर, तो इन टर्म्स के साथ अगर मैं log लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, AP, और यहाँ पे बेस आपका E चलेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दें, इन टर्म्स का रिवर्स कर दें, रिवर्स करने पे ऐसे ही लिखी जाएगी, देखो log बेस ई, ए का मतलब क्या है, log ए अपॉन में log ई, यही मतलब होता है। इसका रिवर्स करूंगी तो मैं क्या करूंगी, log ई अपॉन में log ए, इसको मैं अगर लिखूं तो log बेस ए और ई, ऐसे ही लिखूंगी, तो यही लिखा है। तो मतलब इसका अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तब वो हमारे पास क्या बन जाएगी, HP बन जाएगी। देखो AP का रिवर्स करते हैं तो वो HP ही तो बनती है, तो वही इसने बोला है कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो हमारे पास जो इनके ऊपर log लगाने पे जो टर्म आएगी वो AP में होगा, और इसका इनवर्स करने पे वो क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन हो log 2 log 4 और log 8, इसने पूछा है ये क्या है, AP है या GP है या HP है। सबसे पहले आपने देखा log के साथ 2 है 4 है 8 है, तो 2 4 8 क्या है ये तो भाई GP है हमारे पास, ये क्या है GP है। GP के पास अगर log लगा दूं तो वो क्या बन जाएगी, AP, तो आप इसको डायरेक्ट क्या बोल दोगे, AP। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाय दिस मेथड आप डायरेक्ट की क्या बोल दोगे, log लगने के बाद ये क्या बन गए आपके पास, AP बन गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर कोई जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म गिवन है A, जीपी की फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। कोई जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो और उसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगी। उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला, इसकी फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म L है, बीच की जो n-2 टर्म्स है हमें नहीं पता, लेकिन जो ये टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, n है। और इसने पूछा इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म और उसकी पावर n/2 कर देंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 2, लास्ट टर्म जो है वो किसके इक्वल गिवन है 16 के, L की वैल्यू 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है 4, तो n की वैल्यू कितनी है 4। प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स पूछा है क्या होगा, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म
और उसकी पावर n/2 मतलब 4/2, दैट इज 32 की पावर 2 जो आपका होगा प्रोडक्ट होगा जितनी भी टर्म्स है उनका। इसमें बोला देखो क्या है कि 2 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 16 है, टोटल 4 टर्म्स है, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे, 2 टर्म्स और है। इन 4 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उसने पूछा है वो क्या होगा, तो 32 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और उनका प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म की पावर n/2 करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए पहले, इफ a एंड g आर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, a क्या है अर्थमेटिक मीन है और g क्या है ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में a अर्थमेटिक मीन है और g क्या है ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो हमें वो दो नंबर निकालने हैं कि वो दो नंबर क्या होंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। a और g क्या है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन जो गिवन वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर, अर्थमेटिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन 3 है, मतलब a की वैल्यू 5 गिवन है और g की वैल्यू 3 गिवन है। तो नंबर्स बताने हैं कौन से होंगे, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। तो देखिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, यही है। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस g का स्क्वायर 9, क्या आई वैल्यू 5 प्लस माइनस 4, तो मतलब एक बार 5 प्लस 4 होगी और एक बार 5 माइनस 4, तो 9 और 1, तो वो दो नंबर्स कौन से हैं 9 और 1, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर, अर्थमेटिक मीन गिवन है 10, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 6, ये फॉर्मूला लगाना है और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक नोट करके लिखिएगा आप कि अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और जो कि ग्रेटर देन इक्वल होता है हार्मोनिक मीन के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखते हैं। एक और चीज है, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ग्रेटर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू में, इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन के। ठीक है, ये भी याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस टाइप से कोई आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू में k, इस फॉर्म का फंक्शन गिवन होगा। इसने पूछा अर्थमेटिक मीन होगा तब n की वैल्यू क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन होगी ये तब वैल्यू क्या होगी n की, और हार्मोनिक मीन अगर ये होगा तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट बोलोगे, जो नीचे जो पावर है n उसकी वैल्यू क्या होगी 0, अर्थमेटिक मीन के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे b की पावर n है तो ज्योमेट्रिक मीन के केस में n की वैल्यू होगी -1/2। ऐसे ही हार्मोनिक मीन की बात करेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के लिए 0, ज्योमेट्रिक मीन के लिए -1/2 और इसके लिए -1। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n 4 की पावर n इज इक्वल टू 6 इज ज्योमेट्रिक मीन, देन n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो n की वैल्यू क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन के केस में जो नीचे जो पावर है उसकी वैल्यू -1/2 होगी, तो n की वैल्यू -1/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, इसने बोला ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे ही देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसने फिर से क्या बोला है, ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जो पावर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पे अगर पावर आपकी n-1 होती, यहाँ पे मान लो यहाँ पे n होती, ऊपर पावर n कर देते हम और नीचे पावर n-1 कर देते क्वेश्चन में,
अब पूछता वो अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, देखिए नीचे जो पावर थी उसकी वैल्यू हमने -1/2 लिखी, यहाँ पे 9 की पावर कितनी है n-1, तो इस केस में n-1 जो है वो इक्वल हो जाएगा -1/2 के। ठीक है, जो पावर है नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो पावर है वो इक्वल गिवन है 0 के, -1/2 के और -1 के। अगर यहाँ पे पावर n थी तो हमने बोला n की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, यहाँ पे पावर n-1 है तो n-1 की पावर -1/2 करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 + 1 दैट इज 1/2। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नीचे एग्जामिनर पावर कुछ भी करे उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर -1/2 या फिर -1। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, जैसे मान लो जिसने ये गिवन ना हो कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, अब इस केस में आपको n की वैल्यू निकालनी हो, तब उस केस में क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप चेक करना क्या √9 में 4 इक्वल है इस नंबर के। देखो यहाँ पे लिख देती हूं मैं, अर्थमेटिक मीन चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, a + b अपॉन 2 अगर इक्वल है k के, इन दोनों का सम अपॉन 2 अगर k के इक्वल है तब हम बोलेंगे वो अर्थमेटिक मीन है। जैसे 6 + 10 16 और 16/2 करोगे तो 8 आया, इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब ये क्या है अर्थमेटिक मीन गिवन है आपके पास। ठीक है, अगर एग्जामिनर बोलता है अर्थमेटिक मीन तो ठीक है, नहीं बोलता है तो आपको पता करना हो तो आप इस तरीके से करोगे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप कैसे करोगे, जो भी दो नंबर गिवन है a और b, अगर उनका रूट करें k के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। थर्ड है देखो हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए आप क्या करोगे, अगर 2 × में ab और a + में b k के इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे उस केस में वो क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, अगर इसने डायरेक्ट लिखा ज्योमेट्रिक मीन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है और आपको पता करना है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है या हार्मोनिक मीन है, तो आप इन तीनों चीजों से आप उसका पता करोगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसका जो आप आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि क्या आंसर आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें आपके पास अर्थमेटिक भी गिवन है, ज्योमेट्रिक भी गिवन है और उसकी सीरीज गिवन है, तो उसका मतलब सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, n टर्म्स का सम। देखो ये किस फॉर्म की होती है, a + d r + a + 2d r की पावर 2 अप टू सो ऑन, ऐसे चलती है। यहाँ पे जो ये है a + d और a + 2d, ये आपकी क्या है AP का काम करता है, और यहाँ पे जो 1 है r है, फिर r की पावर जो 2 है ये आपका GP होता है। जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके गिवन होता है वो आपके पास क्या होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनका सम निकालेंगे, n टर्म्स का सम निकालेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अगर इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है a/1 - r + dr/1 - r की पावर 2, और यहाँ पे मोड r < होता है 1 के। तो देखो यहाँ पे a आपके पास क्या होती है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सबकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप AP और GP को अलग अलग करना सीखिए। यहाँ पे आपके पास अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा 1, अर्थमेटिक सीरीज जो होगी वो क्या होगी 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपके पास ज्योमेट्रिक जो सीरीज होगी वो क्या होगी 1 + x + x² एंड अप टू सो ऑन, इंफिनिटी तक बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस 2 में से 1 माइनस करोगे 1। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू निकालनी है, r क्या है कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म करोगे तो कॉमन रेशियो कितना आया x। अब सबकी वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देते हैं। इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा है तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू में a/1 - r + dr/1 - r का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू कितनी है 1/1 - r की वैल्यू x,
प्लस डी की वैल्यू 1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर सीरीज गिवन हो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, इसका सम निकालना है, क्या होगा। तो देखो आप नोटिस करोगे 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आया, फिर 7 में से 4 माइनस करोगे फिर 3 आया, फिर 10 में से 7 माइनस करोगे फिर 3 आया। तो मतलब ये आपके पास क्या मिल गई, अर्थमेटिक सीरीज मिल गई। अर्थमेटिक सीरीज क्या है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू सोन, ये अर्थमेटिक सीरीज मिल गई आपके पास। अब है ज्योमेट्रिक सीरीज निकालनी हो तो क्या होगा, देखो 1/5 1/5 स्क्वायर, इनका कॉमन रेशियो निकालो, फर्स्ट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/5, इसके अपॉन में ये करोगे फिर से 1/5, मतलब ये आपके पास क्या मिल गई ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी आपके पास 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर अप टू सोन। अच्छा अब ये मिल गई आपको। अब आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 में से 1 गया 3, डी की वैल्यू 3, यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर कितना आएगा 1/5, देखो सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म कर देना, कितना आया 1/5। अब देखो क्या फॉर्मूला है, एस इंफिनिटी निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या है, a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह पे 1, r की जगह पे 1/5 प्लस d की जगह पे 3, r की जगह पे 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 3/5 इंटू में 25 अपॉन में 16, 5 5 जा, ठीक है। तो ये बचा आपके पास 5/4 प्लस 15/16, एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35/16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सोल्व करना है, आपको चेक करना, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देगा कि आपको ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। आपको कुछ इस तरीके से टर्म लेनी है कि उनका कॉमन रेशियो एक जैसा आएगा तो वो अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी, और कॉमन रेशियो सेम आएगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, और कॉमन रेशियो डिफरेंस सेम आएगा तो वो अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। डिफरेंस के लिए अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक के लिए कॉमन रेशियो चेक करोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इफ S1 S2 S3 आर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब, देन ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो देखिए बोला है S1 जो है सम है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, S2 क्या है उनके स्क्वायर का सम है, और S3 क्या है जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम है। तो इसने बोला ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए कि 9S2 का स्क्वायर इक्वल होगा S3 1 प्लस 8S1। मान लो किसी स्टूडेंट को लर्न नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो देखो आप n की वैल्यू आप अपनी तरफ से लेट कीजिए, लेट करो n की वैल्यू आप 3 कर लो, आप 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जो आपका मानो। 3 इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन कम हो। S1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम, दैट इज 6। S2 क्या बोला है इसने, उसके स्क्वायर का सम, मतलब 1 फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का सम, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 14। S3 क्या बोला है, उनके क्यूब का सम, क्यूब बोला है तो मतलब 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कितना हुआ 1 प्लस 8 प्लस 27 36, ये आया। अब हमें 4 ऑप्शन गिवन हो गए, उनमें ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि क्या कौन से ऑप्शन को वो सेटिस्फाई करता है। जैसे इस ऑप्शन को चेक करते हैं हम, 9 इंटू में S2 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू में S3 कितना है 36, 1 प्लस 8 इंटू में S1 कितना है 6,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1764, इसकी भी वैल्यू आएगी 1764। दैट्स मीन ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी को लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो ऐसे चेक कर सकते हैं। एन की वैल्यू 2 करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि e की पावर x को आप ओपन करोगे तब बस ये आएगा, e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू ये होती है, और log 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये, log 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ऐड करोगे तो माइनस वाली टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऐसे x की क्यूब भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 और 1 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस वाली टर्म्स बचेंगी सारी। तो मतलब क्या सम बचा आपके पास, देखो सम क्या बचा आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस फिर सम वाली टर्म एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इनका सम यही होगा। तो देखो अभी जो क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ सीरीज 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, हमें बताना है क्या होगा। तो आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, अब आगे 6 फैक्टोरियल आएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी ये यूज होगी। तो हमें पता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ तो अपोन में आ जाएगा ये 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अपोन में 2। अब ये माइनस भी नहीं चाहिए हमें, तो -1 भी इधर ले आते हैं, तो क्या बना आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या गिवन है, 1 गिवन है क्वेश्चन में, 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 4 फैक्टोरियल, तो मैं क्या x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर दो x की जगह पे 1, पुट x इज इक्वल टू 1, इसका एलसीएम लोगे तो अब 2 आया, e प्लस e की पावर -1 माइनस 2 इज इक्वल टू में 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e प्लस e की पावर -1 है तो e की पावर 1 अपॉन ही कर दें, -2 अपॉन 2, ये किसके इक्वल है 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल के अप टू सो ऑन। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये e स्क्वायर बन जाएगा, एलसीएम लिया तो देखो क्या बना आपके पास e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन में 2e, और जो ये वैल्यू है आपकी चल रही है ये सारी में, ये क्या है e -1 का स्क्वायर बन रहा है, e -1 का स्क्वायर अपॉन 2e किसके इक्वल है 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका e -1 का स्क्वायर अपॉन 2e। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे यूज करनी है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, क्या है मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का उन दोनों का सम अपॉन में 2, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/2 कर दो, दो नंबर्स की बात है। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर्स की बात होती तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता, ABC की पावर 1/3 हो जाता, ठीक है। जितने नंबर होंगे उतने ही पावर 1/पावर हो जाएगी, ठीक है, और उतनी ही यहाँ पे नीचे वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन क्या है, दोनों का सम कर दीजिए, प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स। यहां से देखो
मैं इस 2 को इधर ले आती हूँ तो क्या बना 2 अंडर रूट ऑफ ये 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये 4 की पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हुआ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 अंडर रूट 4 हुआ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 इंटू में 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 4। मतलब जो ये वैल्यू है आपकी 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ी होगी, लेकिन इसने पूछा क्या है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो फिर 4 होगी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू r। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो देखो हमें पता है अर्थमेटिक मीन किससे ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन से, वही अप्लाई करते हैं। ये दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम अपॉन में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो, तो इनका सम करेंगे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स, 2 टर्म्स है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उतनी ही पावर कर दो। उतनी ही पावर मतलब 1/2 कर देंगे, 2 टर्म्स है तो 1/2 पावर हो जाएगी। अभी हमें पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2। बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आया 3 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फिर आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√3। 2√3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये जो x जो है जनरल वैल्यू जो आपके पास चल रही है वो वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तब आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। इसीलिए हम इसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने वो किया, देखो यहाँ पे √3 हुआ, x कैंसिल हो गया ना आपका, इसीलिए हमने ये अप्लाई किया है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, x बिलोंग कर रहा रियल नंबर में। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। सिमिलर यही को अप्लाई करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन करना और आंसर निकालना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 2n-1 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप n की वैल्यू लेट कर लीजिए अपनी तरफ से। n की वैल्यू आप 2 कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितना आपका मन करे, लेकिन हम n की वैल्यू 2 या 3 के करीब रखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। हम n की वैल्यू 2 कर लेते हैं। लेट किया हमने, n की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू 2 पुट करूंगी लास्ट टर्म में, तो क्या आएगा 2 इंटू में 2 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ तक जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा सम यहाँ तक जाएगा, तो इसका सम कितना आया 1 प्लस 9 दैट इज 10। ठीक है, n की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो इनका सम कितना आया 10। अब ऑप्शन में आप n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 10 वैल्यू देता है। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आया, देखो 1/3 इंटू में n की जगह पे 2 का स्क्वायर 40, 4 इंटू में 4 16 प्लस 1 17, ये तो कभी भी आपका 10 के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन चेक करोगे आप 1/3 n की जगह पे 2, 4 इंटू में 4 माइनस 1 दैट इज 15, 3 5 जा, मतलब 2 इंटू में 5 कितना आया 10, तो ऑप्शन सेकंड क्या है आपको 10 वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ चेक करोगे तो वो भी 10 वैल्यू नहीं देंगे, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन आप सारे चेक कर लेना, कभी कभी क्या होता है n की वैल्यू 2 के लिए तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे,
तो उस केस में फिर आप n की वैल्यू 3 पुट करके देखोगे, n की वैल्यू फिर आप क्या करोगे 3 लेके फिर सोल्व करके देखोगे, फिर आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना कि बस एक ऑप्शन हमारा मिल गया तो वही आंसर है। आप चारों ऑप्शन को एक बार चेक करना, ताकि अगर कोई 2 ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है वो वैल्यू, तो आप फिर n की 3 वैल्यू के लिए आप उसको चेक करोगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स बस आज के लिए, सो फ्रेंड्स ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक। सो फ्रेंड्स जिसको भी जो भी टॉपिक में डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उनको इन वीडियोस के जरिए कवर करा देंगे। तो आप अपने कमेंट भेजते रहना, जिस भी बच्चे को जिस भी कंसेप्ट में जो भी डाउट है वो आप हमें बताना, हम उनको कवर कराएंगे और ये हम सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे।